चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। यूपी के कानपुर में ग्रीन पार्क के स्टेडियम में करीब 1.5 किलोमीटर दूर सद्भावना चौक पर शुक्रवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच को रद्द करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित हिंदू कार्यकर्ताओं के विरोध की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। 1 अक्टूबर 2024 के बाद से भारत में कुछ प्रमुख नियमों में बदलाव होने वाला है। इन सभी नियमों का प्रमुख लक्ष्य नागरिकों के जीवन को सरल, साधारण और बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भारत के कुछ नियमों में संशोधन किया गया है और नियमों के तहत कई सारे विभिन्न क्षेत्रों में सुविधा किए जाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से देश की रोजगार व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। वहीं जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल ने पीएम मोदी को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आप इसे करें या ना करें, लेकिन मैं संसद के सामने जाति जनगणना करा कर दिखाऊंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में स्पीच के दौरान उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी भगवान नहीं है। भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर बीजेपी के 2 लोगों को जेल में डाल दिया जाए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। आपने हमारे 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी है। मैं चुनौती देता हूँ कि अगर बीजेपी के 2 नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। बंगाल में परीक्षा देने गए बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले को लेकर बिहार में लोगों का गुस्सा फूट गया है। राजनीतिक पार्टियों ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं पुलिस ने इस पर तुरंत संज्ञान ली तो लालू यादव ने भी इस मामले को लेकर ममता बनर्जी से बात की। अब भोजपुरी फिल्म जगत से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी घटना की सख्त लफ्जे में निंदा की। खेसारी लाल यादव ने शुक्रवार को मारपीट का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बंगाल सरकार को इस पर जवाब देना होगा। ये हमने के संविधान के मूल अधिकार के हनन, देश के एकता और अखंडता पर भी प्रहार है। इतना का दिक्कत बा हमनी बिहारी से। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस घटना की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ बिहारी छात्रों का नहीं, पूरे देश का सवाल है। जवाब तो देना होगा बंगाल सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिकांश समय आपसी कलह और झूठ बोलने में व्यतीत होता है, जो कि जनता के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। मोदी ने हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए कहा कि भाजपा को इस बार फिर से जीतने का अवसर मिलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी संगठन को झोंक दिया है, तो विपक्षी पार्टियों ने भी नीतीश कुमार को घेरने के लिए प्लान रच डाला है। कांग्रेस और आरजेडी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को राज्य भर में आरजेडी और कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में स्मार्ट मीटर से लोगों को लूटा जा रहा है। स्मार्ट प्रॉफिट मीटर लगाने के बाद से राज्य में बिजली काफी महंगी हो गई है। यूपी के गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी ने गांजा को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद उनके बयान से हर तरफ निंदा हो रही है। अफजल ने गांजा को वैध किए जाने की वकालत की है। साधु संतों पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर स्वामी चक्रपाणी ने भड़कते हुए माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा है कि पहले बाप ने गाली दी और अब बेटा दे रहा है, तो क्या मैं मुंह में दही जमा कर बैठा रहूं? मांझी ने गया स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को यह बयान दिया कि उन्होंने कहा है कि जब कोई आदमी उब जाता है तो निश्चित है कि उसके मुँह से कुछ न कुछ बातें निकल ही जाती है। बांग्लादेश से एक अत्यंत चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसमें गर्भवती शिक्षिका शिखा रानी को अपने पद से इस्तीफा न देने पर गंभीर सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ा। यह घटना उस समय हुई जब उन्हें उनके प्रमुख शिक्षक मोहम्मद बिलाल द्वारा इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया, जिसका कारण उनकी धार्मिक पहचान यानी हिंदू होना बताया गया। शिखा रानी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब उन्होंने अन्याय का विरोध किया और इस्तीफा देने से मना किया तो स्थिति ने हिंसक मोड़ ले लिया। उन पर हमला किया गया और उन्हें सड़कों पर घुमाया गया, जिसमें हिंसक ने इस बर्ताव पर उत्सव मनाया।
क्या आप भी एक किसान और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। बता दें कि बीजेपी किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़कर 10,000 करने जा रही है। ये ऐलान जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। जम्मू कश्मीर में हो रही लोकसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। रामगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। साथ ही विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पाकिस्तान के साथ मिली भगत कर रहे हैं। योगी ने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, शांतिपूर्ण चुनाव के बाद जैसे ही भाजपा सत्ता में वापसी करेगी तो पीओके भी हमारा हिस्सा बनने वाला है। योगी ने कहा कि पाकिस्तान में हलचल तेज है, वे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ के लोग 500 रुपए किलो आटा खाने पर मजबूर है। यहाँ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है, वह डूब रहा है जबकि भारत आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी मौलाना तारिक मकसूद पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद और कुरान के अपमान के आरोप लगे हैं। तारिक मकसूद के एक बयान पर इस्लामिक कट्टरपंथी भड़क गए। वह मकसूद के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। तारिक मकसूद के माफी मांगने के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। मौलाना तारिक मकसूद इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुका है। राजस्थान के राजनगर कस्बे में गुरुवार देर रात दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। यह देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्का बल प्रयोग करते हुए सभी उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया। बिहार में स्मार्ट मीटर के सवाल पर घमासान मचा हुआ है। अब एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी ने भी विपक्ष की मांग का समर्थन किया है। विपक्ष लगातार स्मार्ट मीटर की खामियों को गिनते हुए इसके लगाने का विरोध कर रहे हैं। राजद ने तो धरना प्रदर्शन की बात तक कही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर में बहुत गड़बड़ी है। अब इसके चेंज के लिए एक अभियान चल रहा है। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ और खासकर नीतीश कुमार से और बिजली मंत्री से कि स्मार्ट मीटर में बहुत गड़बड़ी है। गड़बड़ियों को दूर करके लोगों को सुनिश्चित तौर पर राहत दे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात को बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। मामला इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन और अन्य सामान में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां फटकार भीड़ को हटाया। बीते दिनों में जूस में पेशाब मिलाने से लेकर थूक कर रोटी देने वाले की घटना सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दुकान पर नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष में जमकर विवाद किया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसी बीच योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। गुलाब देवी ने कहा है कि मुसलमानों को अपने नाम मजहब पर भरोसा नहीं है, दूसरे के नामों का सहारा ले रहे हैं। अपने धर्म पर नाम रखना चाहिए। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने तो मुस्लिम बैंड बाजे वाले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजे वाले नाम रखते हैं। मुस्लिम समुदाय को अपने नाम और मजहब पर विश्वास नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी तंज तेज है। एक तरफ जहां कांग्रेस आरक्षण और किसान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रेवड़ी में रैली कर कांग्रेस को जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में हथनी से थानसेर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने आरक्षण में क्रीमी लेयर को बढ़ाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को तगड़े तरीके से निशाने पर लिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आर पार वाले प्रचार वार के बीच उन्होंने यूपी के रायबरेली के कांग्रेस संसद के जनरल नॉलेज पर ही सवाल उठा दिया। शुक्रवार को उन्होंने प्रदेश में कुल 3 जनसंख्याएं की जिनमें हर जगह राहुल गांधी पर हमला बोला और चुटकी लेते हुए कह दिया कि क्या राहुल गांधी एमएसपी का फुल फॉर्म जानते हैं? क्या उन्हें खरीफ और रबी के फसल के बीच का फर्क मालूम है? रेवड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले अमित शाह ने बार बार राहुल गांधी का नाम लेकर उनको घेरा और कहा कि राहुल गांधी का काम अफवाह फैलाना ही है और उनके पास कोई काम नहीं है। वह अफवाह फैलाने के बगैर कोई काम नहीं करते। यही वजह है कि हरियाणा इतना पिछड़ गया।
भारत मौसम विज्ञान ने बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और आज के लिए राज्य के 13 जिलों में अचानक बाढ़ की खतरे की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में अचानक बाढ़ आने का खतरा पैदा हो सकता है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने इन 13 जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और स्थिति को संभालने के लिए निवारक उपाय करने को कहा है।